Hello everyone, I'm Ananya Sharma from Defense Niti Academy. So today's chapter is nitro compounds. Okay, नाइट्रो कंपाउंड्स में हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में सारा हमने डिटेलिंग में पढ़ना है। उसका थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बेसिक नॉमेनक्लेचर। फिर जर्नल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट हमारी जितनी भी इसमें रिएक्शंस बनती है हमारे नाइट्रोजन वाले चैप्टर में, वो भी हमारी यहाँ पर डिस्कस होंगी। लास्ट वीडियो में जो हमने रिएक्शन वीडियो बनाई थी एक, जिसमें सारी ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट कुछ रिएक्शंस यहाँ से देखने को मिलेंगी नाइट्रो कंपाउंड्स वाली, बट हम इसमें भी वो कवर करेंगे दोबारा से, जो 2-3 रिएक्शंस कंटिन्यू होंगी। सो नाइट्रो कंपाउंड्स में जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहले है कि नाइट्रेशन ऑफ एल्केन्स की नाइट्रेशन, देन वी हैव फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, देन फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजिनो carboxylic acid, from primary amines, and then from a nitroalkanes which is 2-methyl nitropropane को हम यूज करेंगे, and then from oxines. Okay, so नाइट्रो कंपाउंड्स में पहले तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन जो है वो किन किन मेथड से हो सकता है? रिडक्शन से कर सकते हो, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, हेलोजिनेशन से कर सकते हो, फिर रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये तो आपको मतलब एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ये सारा आपने इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो अमाइंस। अब अमाइंस क्या होता है? अगर हम अमाइन की बात करें, अमाइंस आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स को अमाइन बोला जाता है, जो कि एक या फिर एक से ज्यादा एल्काइल या एराइल ग्रुप से अटैच होता है। नाउ व्हाट इज एल्काइल और एराइल ग्रुप? अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें, एल्काइल ग्रुप होता है कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हो, एक लॉन्ग चेन हमारी, उसको क्या बोलते हैं हम? एल्काइल। लाइक मिथाइल, इथाइल, है ना, कुछ भी हो सकता है। प्रॉप कितने भी कार्बन हो सकते हैं हमारे। या फिर आपका क्या अटैच होता है? अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप मतलब कोई भी आपकी कार्बन की चेन अटैच हो सकती है, बेंजीन हो सकती है, कोई भी, है ना, साइक्लो कंपाउंड होगा आपका जो, वो आपका अराइल ग्रुप में आ जाएगा। तो एल्काइल और अराइल ग्रुप जो आपके होते हैं वो नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं, उन्हीं को अमाइंस बोला जाता है। So what are amines? They are organic derivatives of ammonia which are attached with alkyl or aryl group, ठीक है। So functional group, अगर हम इसका ये देखें, स्ट्रक्चर देखें, देखो नाइट्रोजन विद 1 lone pair, यहाँ पर एक alkyl ग्रुप और यहाँ पर एक alkyl ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर R क्या है? R is H और हाइड्रोकार्बन हमारा, दिस इज अमाइन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस कैसे होगी? क्लासिफिकेशन होगी इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। नाउ हाउ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? देखो प्राइमरी में हमारे पास क्या होगा? जैसे ये हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और एक आपका एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। मतलब ये जो R है ये आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अगेन CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, मतलब मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है, और इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्बन का है आपका एल्काइल ग्रुप है, दिस इज योर एल्काइल ग्रुप। जब आपका नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है और 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो वो आपका प्राइमरी अमीन होती है आपकी। क्या होती है? प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब अगर यहीं पे आपका एक की जगह इस नाइट्रोजन के साथ हम 2 R ग्रुप लगा दे, R1 R2 और एक हाइड्रोजन लगा दे, क्यों? यहाँ पर देखो जो नाइट्रोजन होता है वो हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3 बॉन्ड्स। तो एक इस एल्काइल ग्रुप के साथ, एक दूसरे एल्काइल ग्रुप के साथ, और थर्ड ग्रुप उसने बनाया हाइड्रोजन के साथ। तो जब वहां पर नाइट्रोजन के पास 2 एल्काइल ग्रुप्स की अटैचमेंट होती है तो वो आपका बन जाता है सेकेंडरी अमाइन, क्लियर। अब सिमिलरली अगर आपका ये हाइड्रोजन भी हटा दे, इस पोजीशन वाले हाइड्रोजन को भी हम हटा दे और यहाँ क्या लगा दे? यहाँ पर हम लगा दे कोई अगेन एल्काइल ग्रुप, R3 लगा दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टर्शरी अमीन। तो 3 टाइप के अमीन होते हैं क्लासिफिकेशन में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पर बनाए भी हुए हैं दिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और N के साथ क्या है हमारा? लोन पेयर, और वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है हमारा। फर्स्ट में एक एल्काइल ग्रुप के साथ, प्राइमरी में, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, और टर्शरी में हमारे 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, क्लियर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। ये मैंने आपको बता दिया, पीछे ही बता दिया। यहाँ पर देखो फिर से एक बार डिस्कस कर देते कि ये हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन के साथ हमारे 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन अटैच हैं।
तो अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इफ वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम विथ वन एल्काइल ग्रुप, तो वो क्या बना देता है, प्राइमरी अमाइन। और अगर हम दो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, है ना, अब यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी इस वाले का रिप्लेस हो गया, यहाँ पर क्या लग गया, एल्काइल ग्रुप। तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो सेकेंडरी, और तीन हाइड्रोजन मतलब तीनों के तीनों अगर एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो टर्शरी। ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस का देखो ये अमोनिया है। अमोनिया में ये जो आपका बॉन्ड है ये कितना है, 107 डिग्री, आपने याद रखना है, दिस इज 107 डिग्री। और अगर आप ट्राइमेथाइल अमाइन की बात करो, जिसमें आप देखो अमोनिया में यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन्स है, ठीक है, ये हमारा एक तरह से टर्शरी वाले की बात हो रही है। तो टर्शरी वाले में ये बॉन्ड कितना होगा, 108 डिग्री। तो ट्राइमेथाइल अमाइन में ये होता है 108 डिग्री, और नॉर्मल अमोनिया में होता है 107 डिग्री। ये याद रखना, मतलब एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखो। नेक्स्ट इज जो नाइट्रोजन होता है वो कैसा होता है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर अटैच है, और आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। नेक्स्ट इज एंगल इज लेस देन 109.5 डिग्री। जो इसका एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 से छोटा होगा। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हर चीज का, है ना। अगर आपको बेसिक आइडिया होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ये चीजें पढ़ी ही नहीं है फिर सॉल्यूशंस कैसे आएंगे आपके पास, नहीं आ सकते। देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमाइंस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी एमसीक्यू में ऐसे होता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, और पूछ लिया कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कि कौन सी प्रॉपर्टीज अमीन्स को आपकी नहीं मैच करती। तो वो आपको कैसे पता चलेंगे, अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज अमीन्स की पढ़ी होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज करके जाओ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ रिएक्शन पे ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता है। थ्योरी भी तो है हमारी +1 +2 में, सो थ्योरेटिकल पार्ट भी इतना लाइटली नहीं लेना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं थ्योरेटिकल के वो करके जाने हैं, क्लियर। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली है कि जो मेथाइलमाइंस होते हैं, लाइक मोनो डाई ट्राई कुछ भी हो सकता है, और एथाइलमाइन, यहाँ तक तो होती है हमारी गैसेस। अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो ये हमारा अमीन्स जो होती हैं इथाइल और अपना मिथाइल में क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे गैसेस होती है, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। बट अगर आप अदर अमीन्स की बात करो, हायर अमीन्स की बात करो, तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक है। एथाइलमाइन इट इज गैसेस एट रूम टेम्परेचर। पर अगर आप आगे चले जाओगे, ठीक है, 3, 4, 5 उसमें देखोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब हायर अमीन्स आर लिक्विड, ओके। सो नेक्स्ट इज जो अमीन्स है, अमीन्स आर इरिटेटिंग टू स्किन, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आर टॉक्सिक बाय इंजेक्शन। अमीन टॉक्सिक होते हैं, ये चीज याद रखनी है, हार्मफुल होते हैं। सो अमीन्स आर इरिटेटिंग, ठीक है, स्किन के लिए भी, आइज के लिए भी, और इंजेक्शन के लिए टॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी नहीं दे सकती है। अमीन्स आर नॉट गुड, सो ह्यूमंस के लिए तो है ही नहीं। नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमाइंस आर जनरली टॉक्सिक। एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक मतलब हमारे ये साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर जनरली टॉक्सिक। सो अमाइंस आर रेडियली एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन एंड इफेक्ट बोथ द ब्लड एंड नर्वस सिस्टम। अगर हमारी बॉडी में अमीन्स चले जाए, है ना, तो स्किन क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर देगी, और ब्लड और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा हमारी, अगर हमारी बॉडी में चले जाए, ओके। नेक्स्ट इज अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, दे आर हायर देन एल्केन बट नॉट एन अल्कोहल। अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स में बहुत ज़्यादा, एल्केन से बहुत ज़्यादा हायर होता है, बट अल्कोहल्स में नहीं होता, बट नॉट एन अल्कोहल, अगर अल्कोहल्स में बात करें। सो ये उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अमीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मैंने आपको बताया प्राइमरी में एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप है, और टर्शरी में हमारे 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो अमीन्स का जो होता है, प्राइमरी अमीन्स का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका प्राइमरी अमीन्स का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारा क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन्स है, 2 हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप पे, बेसिकली ऐसा टेम्परेचर, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है ना, इट्स लाइक दिस। ये एक इसके साथ लोन पेयर है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हमारा
एक क्या लग जाएगा, एल्काइल ग्रुप। ये आपका प्राइमरी होता है। तो यहाँ पर ये जो CH3 और ये N होता है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर क्या हो जाती है, प्राइमरी अमीन्स में क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखने को मिलती है आपकी प्राइमरी अमीन्स में, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पर अगर आप सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में सिर्फ 1 हाइड्रोजन होता है और टर्शरी में आपका होता ही नहीं है। तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब वो अच्छे से बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, तो उनको अगर हमें रिमूव करना है, अगर अलग करना है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लगेगा ना, उनको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इसी वजह से जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेकेंडरी देन टर्शरी का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, सो बोथ अमीन एंड अमोनिया आर प्रोड्यूस बेसिक एक्वस सॉल्यूशन। अब ये भी बता रहे हैं कि अमीन और अमोनिया दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेसिक एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अमाइंस आर बेसिक ना, अच्छा। अमाइन एंड अमोनिया आर वीक बेस ड्यू टू एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं बेसिकली, सो व्हाट आर दे आर वीक बेस। ओके, अब अगर हम यहाँ पर NH3 की रिएक्शन देखें वाटर के साथ, तो वो क्या बना रहा है, NH4 बना रहा है। मतलब इसका वाटर का एक हाइड्रोजन इस NH3 ने ले लिया, ये क्या बना दिया, NH4। NH4 बन गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, सॉरी, है ना, प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, तभी उसको क्या बोला जा रहा है, वीक बेस बोला जा रहा है। और यहाँ पर वाटर में से अगर हम, दिस इज वाटर, अगर मैं इस वाटर में से एक हाइड्रोजन NH3 को दे दूँ, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये बना देगा NH4। ठीक है, अब वाटर में क्या बच गया, हाइड्रोजन तो निकल गया, इसमें क्या बचा, OH। तो ये OH हमारे यहाँ पर निकल गया बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या बना, NH4 प्लस OH। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेस मास डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और कलरलेस होता है। ठीक है, सो जैसे जैसे मतलब अगर आप हायर अपने अमीन्स की बात करोगे तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा मास उतना कम आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन। क्लियर आएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स अब अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, अमीन्स विद लेस देन 6 कार्बन, अगर अमीन्स लेस देन 6 कार्बन के साथ अटैच है, देन दे आर इनफाइनाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तब तो वो क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। कब, जब यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है। ठीक है, सो अगर इसमें और कार्बन अटैच हो जाए, मतलब हाइयर अमीन्स बन जाए, जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी पानी में। क्यों, अगेन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट आ जाता है कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर अमीन्स का हाइड्रोजन है और वाटर है, वो आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग। बट अगर वहां पर हाइड्रोजन ही कम होते जा रहे हैं, कार्बन इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। सो अप टू 6 कार्बन अगर देखें वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, बट जैसे जैसे उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं, वाटर में अमीन्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सो दिस सॉल्युबिलिटी रिजल्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे लिखा भी है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अमीन्स एंड वाटर एज अमीन नाइट्रोजन एटम हैज अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है दैट कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर। अमीन का हाइड्रोजन और वाटर का हाइड्रोजन आपस में क्या कर देंगे, बॉन्डिंग। सो दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स इज गुड टिल 6 कार्बन। उसके आगे हायर अमीन्स की इज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन अमीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन्स में क्या है, देखो यहाँ पर हम पहले पॉइंट्स पढ़ देते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। सबसे पहला है, हमने कार्बन्स काउंट करना है इन द लॉन्गेस्ट चेन। सब लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, उसमें हमने क्या करना है, कार्बन काउंट करना है। फिर ड्रॉप द इलेक्ट्रॉन एंडिंग फ्रॉम द पेरेंट नेम एंड ऐड अमीन। लास्ट में हमने अमीन ऐड करना है, मतलब हमारा जो अमाइन ग्रुप है वो हमारा लास्ट में आएगा। देन पेरेंट नेम में क्या आएगा हमारा, अमीन। ऐसे नहीं समझ आएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सो फॉर अ सेकेंडरी अमीन एन प्रीफिक्स द कंपाउंड गिविंग द शॉर्टर कार्बन चेन एंड चेन प्रीफिक्स नेम। करके देखते हैं, इसको पढ़ने से बेटर है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है,
इसको देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये NH2 है, जहाँ NH2 अटैच है वहां से आप कार्बन की अगर आप नंबरिंग करो 1, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर हमारे पास, 3 कार्बन है, 3 मतलब प्रोप, और पीछे क्या लिखता है वाइल, प्रोपाइल, क्या बन जाएगा वो प्रोपाइल, और NH2 मीन्स अमाइन, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, इट्स वेरी इजी। ठीक है, सेकेंड अगर देखें फिर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली दे देती हूँ मैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें 1 2 और ये हमारा 3, ठीक है, तो ये भी कितना है 3 प्रोपाइल, बट यहाँ पर एक हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच है विच इज CH3, तो उसको आप सबसे पहले लोगे। अगर आपका एक्स्ट्रा कोई, देखो अगर आपका यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप अटैच है उसको आप सबसे आगे लिखते हो, कार्बन चेन का नंबर, कार्बन चेन का नाम लिखने से पहले आप अपना अल्काइल ग्रुप लिखोगे, तो CH3 आगे आएगा। ये क्या बन गया, कितने पे है, दिस फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, ये CH3 सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और एक ही कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप में एक ही कार्बन है, तो वो क्या बन गया मिथ, है ना, पता है ना, 1 इज मिथ, अगर एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो एथ, ठीक है, ऐसे चलता है, 3 कार्बन है तो यहाँ पर प्रॉप, ठीक है, 4 डॉट, 5 पेंट, PENT, ठीक है, 6 हेक्स, 7 आपका हेप्ट, 8 के लिए क्या हो जाएगा ऑक्ट, ऐसे चलता है। सो नंबर ऑफ कार्बन देखना है, अब जैसे यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर क्या आएगा मिथ, है ना, तो ये क्या आ गया मिथाइल, क्या आया मिथाइल, और आगे टोटल कार्बन चेंज कितने की है, 3 की, तो 3 के लिए क्या यूज हो रहा है यहाँ पर प्रॉप, तो क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पर ये लास्ट में क्या आ जाएगा अमाइन, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल अमाइन, ये आपका नेमिंग हो गई। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है हमारा ये वाला, अगर आप यहाँ पर देखो ये आपका अमीन है, ठीक है, ये आपका अमीन है, यहाँ से नंबरिंग दो, दिस 1, ये कार्बन 2 3 इसको 2 दे दो, 3 4, एक तो ये चलता नहीं है, एक सेकेंड, पर ये 5th कार्बन हो गया। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग देखो, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये जो है ये आपकी क्या हो गई लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब यहाँ पर 2 आपके अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, एक ये CH3 वाला और एक ये CH2 CH3 वाला, ठीक है, ये आपका अमीन है। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट, ठीक है, तो यहाँ पर पेंटाइल अमाइन तो हमारा आ गया, पेंटाइल अमाइन हमारा आ गया। अब जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके लिए हमें आगे रखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स में आपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं हमारे पास, यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं हमारे पास 2, कौन कौन से, एक ये वाला कार्बन और एक हमारा ऊपर वाला ये CH2 CH3, 2 एल्काइल ग्रुप्स है। अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, आपने इसकी नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। जो ये ऊपर वाला है इसमें कितने कार्बन है 2, मतलब ये क्या है इथाइल, ठीक है, जो ये नीचे वाला है इसमें कितने कार्बन है 1, तो ये क्या है मिथाइल, ठीक है, इतना समझ आया। अब ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है, मतलब इथाइल वाला हमारा पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर मिथाइल आएगा। अच्छा, अब इथाइल कौन से कार्बन के साथ अटैच है, अगर हम देखें यहाँ पर देखो, ये 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये थर्ड कार्बन के साथ अटैच है हमारा इथाइल, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 इथाइल, और ये कार्बन क्या है कार्बन नंबर 1, मिथाइल फर्स्ट कार्बन के साथ है, सो 3 इथाइल 1 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं पेंटाइल अमाइन, 3 इथाइल 1 मिथाइल पेंटाइल अमाइन, ये इसका नेमिंग हो गई, दैट्स इट। देखो अब नेक्स्ट ये वाला, इसमें हम कार्बन काउंट करते हैं, देखो ये फर्स्ट कार्बन,
ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, अगर हम इसको खोल के देखें ये फिफ्थ, फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब इस साइक्लिक चेन में कितने कार्बन है हमारे पास? बेसिकली 5 कार्बन है इन टोटल, ठीक है। और ये हमारा NH2 फर्स्ट कार्बन के साथ हम काउंट करेंगे। आपने काउंटिंग की कार्बन की कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? जहाँ पर आपका अमाइन अटैच है, ठीक है। तो और ये कैसी रिंग है? साइक्लिक रिंग है, तो यहाँ पर सबसे आगे क्या आएगा? साइक्लो। कितने कार्बन है? 5 है। 5 के लिए क्या यूज हो रहा है? पेंट साइक्लोपेंटाइल अमाइन, इसका नेम हो गया। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ओके। इसमें देखो ये आपका अमाइन अटैच है, मतलब फर्स्ट कार्बन ये ले लो, सेकेंड इसको ले लो, ठीक है। मतलब आप देख लो यहाँ पर दिस फर्स्ट, ये वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। टोटल कार्बन है 6। 6 के लिए हेक्स यूज होता है, HEX। तो यहाँ पर हेक्साइलामाइन तो है ही एंड में हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप देखो हमारे एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं कार्बन रिंग के साथ, और कौन से नंबर पे? 1 2 3 4। फोर्थ कार्बन के साथ आपके 2 क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है। कितने? 2 मिथाइल अटैच है। देखो एक के लिए नॉर्मल मिथाइल आता है, 2 के लिए डाई आता है, 3 मिथाइल लगे हो तो ट्राई आता है, ठीक है। ऐसे चलता रहता है आपका। तो यहाँ पर हमारे एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है, और सेम पोजीशन पे अटैच है। फोर्थ पोजीशन पे दोनों अटैच है, तो दोनों के लिए आपने 4 लिखना है। ये नहीं कि एक का लिख के कर चल गया। अगर आपने खाना है तो आपका पेट भरेगा ना, दूसरे का तो नहीं भरेगा। सिमिलरली अगर CH3 को नंबर चाहिए एक को, तो दूसरे को भी चाहिए अपना नंबर, तो दोनों CH3 को अपना अपना नंबर देना है। तो यहाँ पर इसीलिए सबसे आगे क्या लगा है? 4 दोनों का 4 लगा है, क्योंकि दो कार्बन है, यहाँ पर 2 मेथाइल ग्रुप अटैच है हमारे, तो दोनों का हमने क्या दिया? 4 और क्या है? दोनों ही मिथाइल है, तो यहाँ पर मिथाइल लिख दिया। और कितने हैं? 2। सो डायमेथाइल, 4 डायमेथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। साइक्लो क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? हमारी साइक्लिक रिंग है। तो साइक्लोहेक्साइल अमाइन, 4 डायमेथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। नेमिंग बहुत इजी है, अमीन्स वाले की नेमिंग बहुत इजी है। तो ये एक कॉमन सा याद रख लो, अगर आपका बेंजीन रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ आपका NH2 अटैच है, तो इसका नाम होता है एनालीन। क्या बोलते हैं इसको? एनालीन। इसका कॉमन नेम है एनालीन, या फिर आप क्या बोल सकते हो? फिनाइलमाइन, ठीक है। फिनाइल कब यूज होता है? जब आपका बेंजीन के साथ, जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ आपका कोई ग्रुप लगा है ऐसे हाइड्रोजन हटा के, तो वो आपका क्या होता है? बेसिकली फिनाइल। या तो आप इसको फिनाइल, क्योंकि यहाँ पर NH2 लगा है, या तो आप इसको फिनाइल अमाइन बोल दो, या फिर इसका कॉमन नेम याद रखना है बहुत अच्छे से, विच इज एनालीन। इसको एनालीन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ये भी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। ये भी आप देख लेना, ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये सारे आप ट्राई करना अपने आप। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, अब आप अपने आप ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएंगे, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा अमीन्स का, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हैं। सबसे पहले आप फ्रॉम बाय अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस से करनी है। अमोनोलिसिस की सबसे इजी होती है जो रिएक्शन होती है, कुछ भी नहीं करना होता, अल्काइल हैलाइड होता है, उसकी अमोनोलिसिस करते हो तो वहाँ से आपका जो हेलोजन होता है वो बाहर निकल जाता है, X निकल जाता है, और R के साथ क्या अटैच हो जाता है? आपका अमीन। तो क्या बन जाता है? अल्काइलामाइन। मतलब अल्काइल हैलाइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका हेलोजन निकल गया, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है, और क्या बन गया? अल्काइल अमाइन। इट्स वेरी इजी। चाहे वो आपका नॉर्मल चेन हो, मतलब लॉन्ग चेन में हो, या फिर आपका अगर साइक्लिक में भी हो, जैसे ये है दिस बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड में ये वाला X हट जाएगा और इस X की जगह क्या अटैच हो जाएगा? आपका NH2। तो यहाँ पर CH2 के साथ क्या अटैच हो गया? आपका NH2। ये क्या था? बेंजाइल हैलाइड। जब आपने उसको हेलोजन को हटा दिया, NH2 लगा दिया, तो वो क्या बन गया? बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन। ओके, Gabriel phthalamide synthesis. Gabriel phthalamide synthesis is very easy. ध्यान से देखना आपने यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, मैं आपको इसी में से समझाऊंगी।
ये हमारा जो कंपाउंड है दिस इज फिथिलामाइड, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें हमने KOH डाला। क्या डाला? KOH डाला। अब जहाँ यहाँ पर जब इसमें ये KOH डलेगा ना, तो क्या होगा, ये टूटेगा। कैसे? जैसे ये KOH है हमारे पास, ठीक है, ये बॉन्डेड है। पोटेशियम हमारा K जो है वो बॉन्डेड है OH के साथ, तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। अब ये जो NH है, NH का हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन और ये OH वाटर बना के बाहर हो जाएंगे यहाँ से, और जो ये K है वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। देखो N नेगेटिव K पॉजिटिव लग गया सेकेंड स्टेप में। दिस इज योर सेकेंड स्टेप। इसमें क्या हुआ, K पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ आपका अटैच हो गया। नेक्स्ट पे हमने डाला RX। R इज एल्काइल ग्रुप हमारा, X इज हेलोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस K, ये नाइट्रोजन के साथ वाला K, देखो ये जो N पॉजिटिव और K नेगेटिव है, ठीक है, और हमने इसमें क्या डाला, RX डाला। अब ये जो K नेगेटिव है ये बाहर निकल जाएगा हमारे हेलोजन के साथ। जैसे X में हमारे पास है क्लोरीन, तो KCl बाहर निकल गया, या ब्रोमीन KBr बाहर निकल गया, ठीक है, वो हमारा KX जो है वो बाहर निकल गया। और ये जो R है, जो एल्काइल ग्रुप है, वो कहाँ अटैच हो गया, नाइट्रोजन के साथ। तो क्या बना दिया, N एल्काइल फिथैलामाइड। क्या बन गया, N एल्काइल फिथैलामाइड। 3 स्टेप समझ आया आपको। अब 4th स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 4th स्टेप में हमने NaOH डाला। क्या डाला, NaOH। अब जो ये आपका NaOH है, बेसिकली 2 डलते हैं, 2 NaOH डलते हैं यहाँ पर। तो एक, अगर यहाँ पर सपोज करो, ये देखो 2 NaOH है, अलग अलग से लिख के दिखाता है, NaOH और एक और है NaOH, 2 डल रहे हैं। तो ये ONA और ये ONA यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है, और ये R आपका जो होगा वो निकल जाएगा, ठीक है, R आपका NH2 के साथ बाहर निकल जाएगा। अच्छा हाँ, ये देखो ये N भी तो है, R और N बाहर निकल जाएगा। और ये जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ये H2 और ये नाइट्रोजन और ये R, आपका RNH2, मतलब आपका प्राइमरी अमीन बाहर निकल गया, और यहाँ पर ONA पॉजिटिव आपका रिंग के साथ अटैच हो गया। सो आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फिथैलामाइड का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। सो फिथैलामाइड का स्ट्रक्चर याद रखना है ये वाला। इसके आगे बस जो जो आपके रिएक्टेंट्स डल रहे हैं, रिएक्टेंट्स ईजी है, डल रहे हैं, निकल रहा है बाहर, है ना कुछ ना कुछ। तो एंड में हमारे पास प्राइमरी अमीन, और हमने अमीन की तो फॉर्मेशन करनी है। सो दिस इज गैब्रियल फिथैलामाइड सिंथेसिस। इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम ऑक्साइड्स। फ्रॉम ऑक्साइड्स में देखो क्या है, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड NOH, और क्या डाल रहे हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन निकालो, H2 निकाल लो, और ये एक ऑक्सीजन निकाल लो। निकाल दिया, वाटर हमारा बाहर निकल गया। अब हमारे पास यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो निकले हैं, पर 2 अभी भी बचे हैं, 2H यहाँ पर अभी भी बचा, और ये ऑक्सीजन भी निकल गया। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम इसको देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन निकलने के बाद फिर क्या बचा, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बचा है, और इसके 2 हाइड्रोजन बचे हैं। अगर मैं इसके साथ NH के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो ये एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, देखो H और H, मैं इसको NH3 भी तो लिख सकती हूँ। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, यहाँ पर भी तो जाएगा ना, वो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हाँ, एक हाइड्रोजन CH2 के पास, और ये जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पर क्या बना देंगे, NH2। तो यहाँ पर भी तो अमीन बन रही है, अगेन हमें अमीन की फॉर्मेशन करनी है। सो यहाँ पर RCH2 NH2 प्लस आपका वाटर निकल जाएगा। ये हो गया फ्रॉम ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड में साइनाइड्स होते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एल्काइल साइनाइड, या फिर नाइट्राइल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, ये याद रखना है। जब C ट्रिपल बॉन्ड N होगा या तो उसको साइनाइड बोलोगे या फिर उसको एल्काइल नाइट्राइल बोलोगे। अब इसमें भी क्या डाल रहे हैं, 4 हाइड्रोजन डाल रहा है। सिमिलरली आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन आपके नाइट्रोजन पे, क्या बन गया, RCH2 NH2। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, एसीटोनाइट्राइल या फिर प्रोपेनोनाइट्राइल।
ओके, फ्रॉम एमाइड्स, एमाइड्स में क्या होगा, देखो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है। जब इसके रिडक्शन होगी, ये जो CO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन गया, CH2। सिमिलरली अगले में भी क्या है, देखो या तो आप रिडक्शन लिखोगे या फिर क्या लिखा होता है, LiAlH4 ईथर और वाटर, पर होगा सेम, यहाँ पर भी सेम होगा, बनेगा क्या आपके पास अमाइन, बस ये CO किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका CH2 में। ये आपकी सिंपल सी अमाइड्स की रिएक्शन है कि CO विल कन्वर्ट इनटू आपका CH2, बाकी सब सेम रहता है, NH2 ऐसे ही रहता है, R ग्रुप वैसे ही रहता है, और आपका सिंपल आपको अमाइड मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें, नाइट्रो मीन्स NO2 हमारे पास, नाइट्रो में मतलब R एल्काइल ग्रुप होगा हमारा, R इज एल्काइल ग्रुप, RNO2 प्लस अगर हम 6 हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, देखो इसमें से हमारे 4 हाइड्रोजन जो है वो तो यहाँ पर निकल गए 2 वाटर के साथ, है ना, ये 4 हाइड्रोजन निकल गए, कितने बचे हमारे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और बचे, और ये जो O2 है ये भी हमारे यहाँ पर निकल गया, ये वाटर यहाँ के हमारे 4 हाइड्रोजन और ये O2 निकल गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर RN, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे 2, 6 में से 4 निकले, कितने बचे 2, तो ये क्या बन गया RNH2, और यही हमें चाहिए था, अमीन ही चाहिए था। तो नाइट्रो कंपाउंड से भी अगर हम अमीन की रिएक्शन देखें, इट्स वेरी इजी, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। इसमें देखो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O NH2 Br2 प्लस 4 NaOH, ये हमारे रिएजेंट्स हो गए। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ये जो C डबल बॉन्ड O है अगर हम देखें, ये तो हमारा निकल जाएगा, ये यहाँ पर Na2CO3, ये 4 Na है, इसमें से 2 Na, 2 सोडियम हमारे इस CO के साथ, और ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर Na2CO3 बना के बाहर निकल जाएगा। अब ये 2 हमारे Na और बचे हैं, 2 सोडियम के और बचे हैं, सो वो 2 Na प्लस Br2, NaBr बना के बाहर हो गया, वाटर निकल गया, एंड में हमारे पास क्या बना RNH2, अगेन हमारे पास क्या बना हमारा प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से भी बनती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इथेनामाइड की रिएक्शन देखें, इथेनामाइड से अगर हमें बनाना हो प्राइमरी अमीन तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये CH3 है, ये क्या हो जाएगा CH3, वेट, ये बनेगा हमारे पास CH3, ठीक है, ये NH2 है, ये NH2 CH3 के साथ लगेगा NH2 प्लस यहाँ पर अगेन ये 4 Na है, यहाँ के 2 Na, Na2 और ये CO, ठीक है, ये हमारा CO3 बना के बाहर, प्लस यहाँ पर Na, इसके 2 Na जो बचे हैं, और ये Br2 प्लस NaBr प्लस 2 वाटर बाहर। तो यहाँ पर आपके पास जो भी है CH3 की जगह कुछ और भी हो सकता है, CH2 CH2 CH3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो हो तो यहाँ पर CH2 CH3 और फिर आपका अमाइन ग्रुप आ जाएगा N वाला, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कैसे है, अगर आपको ये इसकी बेसिक रिएक्शन आती है तो आप कुछ भी हो, कितना भी कार्बन लिया हो, वहाँ पर आप उसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, हेजनबर्ग टेस्ट। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये एनालीन है, मैंने बताया हमारी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 मीन्स एनालीन, ठीक है। ये एनालीन में हम ये डाल रहे हैं अपना SO2Cl बेंजीन, सो ये हमारा सल्फोनामाइड, बेसिकली बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये हमारा क्या बनाएगा यहाँ पर, देखो ये NH2 के साथ ये एग्जैक्ट रिंग अटैच हो जाएगी, मतलब ये S डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, SO2 है ना, ये अटैच हो जाएगा, ये Cl और यहाँ से हाइड्रोजन HCl बना के बाहर हो जाएगा, ये क्या बना देगा N फेनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N फेनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज यहाँ पर सेकेंडरी अमीन है, देखो यहाँ पर 2 हमारे एल्काइल ग्रुप्स है ना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करे हुए हैं, तो ये सेकेंडरी अमीन है। तो यहाँ पर सिंपल सेकेंडरी अमीन जो है हमारी एग्जैक्ट ये बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ अटैच हो जाएगी, इसका Cl और हाइड्रोजन HCl बना के बाहर, और ये हमारा क्या बन गया NN डाइएल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और NN डाइएल्काइल क्यों बना, देखो ये एक एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप, ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, सो दिस इज NN डाइएल्काइल, 2 हैं, डाई हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास
ये पूरा का पूरा इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड। नहीं, अगर इसमें दोबारा NaOH डालोगे तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी यहाँ पर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है हमारे पास ब्रोमिनेशन। इसमें ब्रोमिनेशन में ऑब्वियसली क्या डलेगा, ब्रोमीन डलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या डाल रही हूँ, 3Br2 डाल रहा है। कितने, 3Br2 डाल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 3Br2 मीन्स यहाँ पर 6 है बेसिकली। 3Br तो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे, 3HBr हमारा निकल गया। कैसे निकला, बहुत ध्यान से देखो। ये अगर मेरे पास OH है, बेंजीन रिंग, ठीक है, इसकी हर एंड पे क्या है, हाइड्रोजन। दोबारा बनाते हैं, ये थोड़ा ऊपर बनाती हूँ। ये OH आ रहा है, यहाँ पर हर पोजीशन पे कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। ये भी क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें मैंने 3Br2 डाले। अब मैंने बताया ये 3Br2 मतलब 3 2 6 होता है। बेसिकली यहाँ पर 6 ब्रोमीन के एलिमेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो 3Br तो मैंने यहाँ पर निकाल दिए 3 हाइड्रोजन के साथ, और वो 3 हाइड्रोजन मैंने कहाँ से निकाले, इस पोजिशन से, इससे और इससे, ठीक है। ये निकले, ये क्या बन गया, 3HBr। और जहां जहां से हाइड्रोजन हमने रिमूव करा है वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, ब्रोमीन। देखो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे देखो, और एक यहाँ, और एक यहाँ। जहां से हमने हाइड्रोजन निकाला वहां पर हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन। और हाइड्रोजन हमारा कहाँ से निकला, OH के साथ वाला एक, और एक हमारा लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, और एक हमारा फोर्थ पोजिशन। तो ये क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। OH लगा ना, फिनॉल है। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगाओ तो इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल। दिस इज फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन पे है अगर हम देखें, देखो यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन पे आपकी ब्रोमीन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सेकेंड, फोर्थ और 6 पोजीशन पर। सो ये 2 4 6 3 है, 3 ब्रोमीन मीन्स ट्राइब्रोमो, और ये आपका बेंजीन रिंग विद OH इज फिनॉल। सो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये हो गई आपकी ब्रोमिनेशन। ये नॉर्मल ब्रोमिनेशन सिखाई है। आगे हमने ब्रोमिनेशन से अपना एनालिन बनाना सीखना है। बेसिकली तो हमें अमाइन ग्रुप चाहिए ना, NH2 ग्रुप चाहिए, तो वो हमने ब्रोमिनेशन से सीखना है। पहले हमने ब्रोमिनेशन सीखी नॉर्मल। अब यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आप रिएजेंट्स कौन से यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या दिया, एनालिन दिया। एनालिन में हमने क्या डाला, CH3CO2 CO 4 ट्वाइस ऑक्सीजन। ये देखो ये जो है दिस, ये क्या है, CH3 CO 4 ट्वाइस ऑक्सीजन, ये है। इसमें से आपका क्या निकल रहा है, अगर हम देखें इसमें से हम CH3 COOH बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो बचा COCH3 बचा, वो हमने क्या लगा दिया, NH के साथ लगा दिया। इसका भी एक हाइड्रोजन हमारा निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा, COCH3 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या डाला, Br2, एक Br2 डाला, ठीक है। तो वो यहाँ से क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है, यहाँ पर बेसिकली हर पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर 2 Br है, यहाँ से एक Br, और इस पोजीशन का हाइड्रोजन HBr बना के बाहर हो जाएगा, और इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, हमारा सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। ये क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एसिटेनलाइड, ठीक है। दिस इज पैरा ब्रोमो एसिटेनलाइड। नेक्स्ट में हमने अब क्या किया, दोबारा से हमने डाला यहाँ पर, देखो 2 पोजीशंस पे लगाया हमने। यहाँ पर एक हमारा, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। 1 2 इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ये, रुको, ये हमारा क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन है, और ये एक हमारा पैरा ब्रोमो निकला।
ठीक है, तो दो कंपाउंड्स बनाए, एक बना ऑर्थोब्रोमो एसिटेनोलाइड और एक बना पैरा ब्रोमो एसिटेनोलाइड। ठीक है, अब इसमें दोबारा क्या डाल रहे हैं वो वाटर आर एच पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास ये COCH3 ये बाहर निकल जाएगा और वाटर भी डाल रहे हैं, वाटर की भी हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो मिला के CH3COH बाहर निकाल देंगे यहाँ से और यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा नॉर्मल NH2 एंड ब्रोमीन। दिस इज ब्रोमिनेशन। अगर आप देखो, ठीक है, पहले स्टेप में हमने COCH3 अटैच किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रोमीन ऐड किया और लास्ट स्टेप में जो हमने COCH3 है उसको रिमूव करना है ताकि वहां पर सिर्फ क्या रह जाए NH2 रह जाए और हमारा ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर रह जाए, ऑर्थो 1 2 पैरा 1 4। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। पहले हम नॉर्मल नाइट्रेशन देखेंगे, फिर हम नाइट्रेशन एनालीन कैसे बनाते हैं नाइट्रेशन से वो सीखेंगे। सो नाइट्रेशन में हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है बेंजीन रिंग विद NH2, ठीक है, एनालीन। तो यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, वी आर पुटिंग HNO3। क्या डाल रहे हैं यहाँ पर HNO3 और या फिर H2SO4। तो यहाँ पर एक पैरा प्रोडक्ट मिला, एक मेटा प्रोडक्ट मिला और एक हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा पैरा सबसे ज्यादा क्यों है, पैरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस वजह से है क्योंकि इनमें अगर हम देखें सबसे कम आपस में ये क्या करेंगे हमारी, अब बोलो कि यहाँ पर क्या है जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो सबसे ज्यादा कम है इन पैरा प्रोडक्ट क्योंकि NH2 फर्स्ट पोजीशन पे है, NO2 फोर्थ पोजीशन पे है, मेटा में NH2 फर्स्ट पोजीशन पे है, NO2 आपका थर्ड पोजीशन पे है। देन हमारे पास ये ऑर्थो प्रोडक्ट है जो 2% बना है क्योंकि अगर हम देखें इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आपस में ये पास में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से ये 51% है, 47% एंड दिस इज 2%। नेक्स्ट नाइट्रेशन देखो, अब यहाँ पर हम CH3COCl डाल के देखेंगे। ठीक है, तो जब आप CH3COCl डालोगे अगेन HCl आपका बाहर हो जाएगा और जो आपका COCH3 है वो यहाँ पर NH के साथ लग जाएगा, इसका NH2 का एक हाइड्रोजन और ये Cl HCl बना के यहाँ से बाहर हो जाएंगे। क्या बचा COCH3, उसको लगा के क्या बन गया एसिटेनाइड। ठीक है, फिर हमने क्या डाला HNO3 या फिर H2SO4। ठीक है, ये दोनों में से आप कुछ भी डाल दो, तो उससे क्या हुआ जो आपका NO2 है वो लग जाएगा कहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे और आपका पैरा पोजिशन पे, दो बन गए, दिस वन इज ऑर्थो एंड दिस वन इज पैरा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट में आप H2O डालोगे तो H2O डालने से यहाँ पर NH2 रह जाएगा, COCH3 बाहर हो जाएगा, CH3COH बाहर निकल गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर भी जब आप वाटर डालोगे CH3COH बाहर निकल गया, बेसिकली आपके पास सिर्फ क्या बच गया यहाँ पर दिस। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनालीन एंड पैरा नाइट्रो एनालीन, दो कंपाउंड्स बच गए आपके पास। सो नाइट्रेशन से आपने कैसे बनाना है ऑर्थो नाइट्रो एनालीन और पैरा नाइट्रो एनालीन। तो ये हमारे क्या थे नाइट्रो वाले, ब्रोमिनेशन भी हमने देखी, उसके बाद हमने नाइट्रो वाला देखा, नाइट्रेशन करी। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सल्फोनेशन में क्या है हमारे पास, देखो अगेन एनालिन दे रहे हैं, सल्फोनेशन मतलब सल्फर, तो क्या डालेगा H2SO4 डालेगा। ठीक है, H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं यहाँ पर, तो जो H2SO4 है वो यहाँ पर NH यहाँ पर लग जाएगा NH2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बना देगा H2SO4 ऐड हो गया। फिर कंडीशन क्या है कि उसको 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर की कंडीशंस याद रखनी है कि हाँ इतना टेम्परेचर आपने दिया है। तो उससे क्या होगा जो ये आपका SO3 है, SO3H आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, फिर अब आप क्या बनाओगे ज्विटर आयन। ठीक है, यहाँ पर आपका एक ज्विटर आयन बनता है विच इज दिस NH3 पॉजिटिव या फिर S एंड फोर्थ पोजिशन पे SO3 नेगेटिव। ज्विटर आयन याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आपको स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है MCQ में कि ज्विटर आयन का कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है,
मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली जाती है ना उनको नोट किया करो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था और ये आपने याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब आती ही आती है। अब ये इतना ईजी, अगर 4 मार्क्स में आ भी गया एमसीक्यू में नीट में तो आपका निकल सकता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, डायजोनियम सॉल्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, उसी को आप डायजोनियम सॉल्ट बोलते हो। तो यहाँ पर आपके पास एनालिन होता है, ठीक है, उसमें आप क्या डालोगे, HNO2 डालोगे प्लस HCl डालोगे और कंडीशन क्या है 273 टू 278 केल्विन। तो जब आप उसको हीट करोगे और ये अपने रिएजेंट्स यूज करोगे दोनों, तो वहां पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा और वाटर आपका बाहर निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बाय प्रोडक्ट में वाटर निकल रहा है और क्या बन रहा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है आपके पास। इजी रिएक्शंस हैं, याद तो करनी पड़ेंगी, देयर इज नो ऐसे हिट एंड ट्रायल, याद करो तभी होगा। ओके, नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन ब्रोमीन एंड साइनाइड, सैंडमेयर रिएक्शन। ये भी हमने लास्ट वीडियो में वैसे डिस्कस करी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका ये क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है विथ आपका हेलोजन कंपाउंड्स। तो अगर आपने क्लोरीन ऐड करना है तो आप डालते हो CuCl, ब्रोमीन ऐड करना है तो डालते हो CuBr, और अगर आपने CN ऐड करना है तो आपका मोस्टली KCN डलता है, CuCN आप नहीं यूज करते। तो यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर CN लग गया, यहाँ ब्रोमीन लग गया, यहाँ क्लोरीन लग गया और नाइट्रोजन जो है वो आपका रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट होती है नाइट्रोजन की विथ आपका हेलोजन कंपाउंड्स या फिर आपका CN, क्लोरीन ब्रोमीन या फिर साइनाइड, तीन चीजें, ठीक है। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। मतलब एक आपको फिर से क्विक रिवीजन हो गई सैंडमेयर की। नेक्स्ट है गेटमैन रिएक्शन। गेटमैन रिएक्शन भी हमने करी थी। गेटमैन मैंने बताया था सैंडमेयर और गेटमैन में क्या डिफरेंस है। सैंडमेयर में हम CuCl यूज करते थे, बट गेटमैन में हम क्या करते हैं, अपना नॉर्मल कॉपर पाउडर यूज होता है। यहाँ पर कॉपर किसकी फॉर्म में यूज होता था, पाउडर की फॉर्म में यूज होता था। ये भी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस्ड, ठीक है। सो ये हमने लिया यहाँ पर कॉपर पाउडर या HCl, ठीक है। HCl कब डाल रहे हैं, जब क्लोरीन से रिप्लेस करवाना है, और HBr कब डाल रहे हैं, जब ब्रोमीन से रिप्लेस करवाना है। तो यहाँ पर जब HCl डाला तो रिप्लेस हो गया और बेंजीन क्या बन गया, क्लोरीन वाला क्लोरोबेंजीन बन गया, और नीचे वाले में क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन, एंड नाइट्रोजन आपका बाहर निकल गया विथ Cu और आपका हेलोजन विच इज X। अच्छा, अगर आपको आयोडीन को रिप्लेस करवाना है, आई को रिप्लेस करवाना है, तो आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट ऑफ आई में डायजोनियम ग्रुप मे बी रिप्लेस बाय आयोडीन। कब, जब आप उसकी ट्रीटमेंट किससे करवाते हो, पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हो, ठीक है। तो ये डायजोनियम सॉल्ट लिया, उसमें हमने Ki डाला, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड दोगे तभी रिप्लेस होगा। तो वहाँ पर आपका KCl बाहर निकल जाएगा, बेसिकली दिस K एंड Cl बाहर निकल जाएगा, N2 आपका बाहर निकल जाएगा, और बेंजीन के साथ ऊपर क्या लग गया आपका, आयोडीन, तो वो क्या बन गया, आयोडो बेंजीन। नेक्स्ट इज शेमन रिएक्शन। शेमन रिएक्शन में क्या बोल रहा है, द डायजोनियम ग्रुप, दिस डायजोनियम सॉल्ट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है। देखो ये सिर्फ अरीन बन रहा है ना। आफ्टर ट्रीटमेंट विथ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जब आप डायजोनियम ग्रुप की रिएक्शन माइल्ड रिएजेंट से करवाते हो विच इज H3PO2, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर आप बोल सकते हो इथेनॉल भी यूज हो सकता है। तो जब आप H3PO2 यूज करोगे तो ये जो आपका डायजोनियम सॉल्ट है बेसिकली डायजोनियम ग्रुप है ना, N2Cl, N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वो आपका निकल जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा इस ग्रुप को और क्या बना देगा, अरीन। तो शाइमन रिएक्शन में क्या होता है, डायजोनियम ग्रुप रिप्लेस होता है बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ OH। अब डायजोनियम का किससे रिप्लेसमेंट करना है, OH ग्रुप से। तो OH को अगर आपने OH को लगाना है अपनी बेंजीन रिंग के ऊपर और डायजोनियम सॉल्ट को रिमूव करना है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा, H2O और H2SO4। बेसिकली अगर आप देखो सारी रिएक्शन सेम चल रही है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आप किस चीज की रिप्लेसमेंट करवा रहे हो, ठीक है, और रिप्लेसमेंट में आप उसमें कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो।
क्योंकि कुछ भी देखो, जैसे आपने पीछे शाइमन रिएक्शन में हाइड्रोजन रिप्लेस करवाना था डायजोनियम सॉल्ट से, तो उसमें हमने क्या डाला, फर्स्ट हाइपोफॉस्फोरस एसिड विच इज H3PO2। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ आयोडीन में आपने क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड। गेटमैन रिएक्शन में भी हमने क्या किया, डायजोनियम सॉल्ट को रिमूव किया और क्लोरीन लगाया, तो उसमें क्या डाला, कॉपर पाउडर। तो हर किसी में, हर रिएक्शन में जब आप डायजोनियम सॉल्ट को रिप्लेस करवा रहे हो किसी भी एलिमेंट से, ठीक है, उसमें हमेशा डिफरेंट रिएजेंट यूज हो रहा है। तो रिएक्शन तो कोई भी आ सकती है, आपको कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, बट आपने याद क्या रखना है, रिएजेंट याद रखना है, और क्या चीज रिमूव कर रहे हो किस चीज से वो याद रखना है। अगर ये चीजें आपको पता है, अगर आपको ट्रिक्स पता है, तो आपकी रिएक्शंस इजीली हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ OH। तो OH की रिप्लेसमेंट के लिए हमने क्या किया, वाटर और H2SO4 डाला। नेक्स्ट हमारे पास है एजो कपलिंग रिएक्शन। एजो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है, फिर से हम क्या ले रहे हैं, अपना सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हम डाल रहे हैं फिनॉल। उसमें आप क्या डाल रहे हो, फिनॉल। व्हाट इज फिनॉल, अभी भी पहले भी बताया मैंने, जब बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, फिनॉल। ठीक है, देखो ये ग्रुप देखो ध्यान से, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड वाला, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसका जो ये Cl है, ठीक है, ये Cl नेगेटिव बाहर चला जाएगा, ये देखो ये Cl नेगेटिव आपका बाहर चला गया, और एक वाटर आपका बाहर चला जाएगा। जो ये N है, ठीक है, और ये N, ये इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा OH वाला है ना, ये पूरा आपका यहाँ पर फिनॉल जो है वो आपका इस रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। दिस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को जब आप अटैच करवा दो, फिर दोनों बेंजीन रिंग्स अटैच हो गई बेसिकली, सो दिस इज एजो कपलिंग। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड दे रहे हैं प्लस फिनॉल दे रहे हैं, तो वो क्या दे रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन हमें दे रहा है। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा कैसे हुआ, देखो ये OH कहाँ लगा हुआ है, हमारा OH हमारा 4th पोजीशन पे है, ये 1st पोजीशन है ना नाइट्रोजन वाली, ये हमारी 2nd, ये 3rd, ये वाली दिस 3rd पोजीशन, एंड दिस इज 4th। तो 1,4 वाला हमारा पैरा प्रोडक्ट होता है, दिस 1,4। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है, OH इज हाइड्रोक्सी, ठीक है, देन एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्लियर। अच्छा, अगर सपोज करो यहाँ पर फिनॉल की जगह हम एनालीन ले रहे हैं, इफ वी टेक एनालीन, तो यहाँ पर भी सिंपल है, ये क्लोरीन निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा हमारा, और ये जो नाइट्रोजन है ये पूरा इस एनालीन के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। यहाँ पर अगेन ये जो कपलिंग हो रही है, दिस एजो कपलिंग है ना, तो यहाँ पर भी आपका इजीली आपको कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, एजो कपलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करके जाना। रिएक्शन बहुत ईजी है इसकी, बस नाइट्रोजन वाला दोनों बेंजीन जो होती है वो आपस में अटैच हो जाती है, क्लोरीन और वाटर आपका बाहर निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स क्या है, जो एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स है, दे आर इंटरमीडिएट्स टू इंट्रोड्यूस FCl, Br, I, CN, हाइड्रोजन, OH, NO2 ग्रुप्स इन एरोमेटिक रिंग्स। हमने देखा एरीन डायजोनियम्स ने इंटरमीडिएट्स इंट्रोड्यूस किए है ना, हमने रिएक्शन सारी देखी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड वाली भी देखी है, NO2 वाली भी देखी, फिनॉल वाली भी देखी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस हो गई इसकी। दूसरी कि जो एजो कंपाउंड्स होते हैं दे आर स्ट्रांगली कलर्ड, क्या होता है वो स्ट्रांगली कलर्ड होते हैं, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू। तो ये किसके लिए यूज होते हैं, दे आर यूज फॉर डाइज। सो ये क्या हो गए, डायजोनियम सॉल्ट की इंपॉर्टेंस हो गई। दैट्स इट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने वीडियो में कवर कर दिए नाइट्रोजन वाले चैप्टर के। सो इसको अच्छे से पढ़ो, रिएक्शंस को लिख के देखो, जितनी भी रिएक्शंस उसमें थी ना वो सारी इंपॉर्टेंट है। अगर रिएक्शन इस चैप्टर में से आएंगी तो इस जितना यहाँ पर हमने कवर किया है इसी में से सारा आएगा। अगर आप ये भी कर देते हो तो आपका ये चैप्टर एक तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से फॉलो करो और अपना नोट्स बनाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर नहीं लगता। बेटर ये है कि आप लिख के रिएक्शंस को देखो, क्योंकि उसमें से कंपाउंड्स कौन से निकल रहे हैं, रिएजेंट्स कौन से डर रहे हैं, वो तो हम बता ही रहे हैं, वो तो मैंने सारे बताए, बट याद करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा।
सिर्फ देख के नहीं याद होगा। दैट्स इट, थैंक यू।